नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। चीन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया। भारत सरकार ने एक लिस्ट जारी की और बताया कि इन सामानों के आयात पर बैन लगाया जा रहा है। अगर इस सामान का इंपोर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होगी। बस फिर क्या था, चीन ने इसे लेकर ऐतराज जाहिर कर दिया और जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल छाप दिया। उस आर्टिकल में क्या छापा गया, क्या लिखा गया, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये खबर भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली खबर साबित हुई, क्योंकि इस पर चीन ने तुरंत ही रिएक्ट भी कर दिया। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन की घोषणा सरकार ने कर दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि अब इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत होगी। सरकार का यह फैसला 1 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगा। अब यहाँ यह फैसला लिया गया और वहां चीनी अखबार में एक लंबा लेख छप गया। चीनी अखबार के इस लेख में लिखा गया कि फिर भी भारत की सरकार अपनी कोशिश में नाकामयाब रही है, जो दिखाता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग की समस्याओं से निपटने में असफल रहा। इससे भारत के कारोबारी माहौल में निवेशकों का विश्वास भी कमजोर होगा। अखबार ने लिखा कि भारत के लैपटॉप और टैबलेट बाजार में विदेशी ब्रांड्स का दबदबा है। भारत के घरेलू ब्रांड्स लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये लेख आया जिसमें उसने लिखा कि भारत सरकार का ये कदम भारत के संरक्षणवाद का एक और स्पष्ट प्रदर्शन है। लेकिन विडंबना ये कि विदेशी निवेश के लिए बेचैन भारत की सरकार लगातार विदेशी कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, चाहे वो शाओमी जैसी चीनी कंपनी हो या शेल, नोकिया, IBM, वॉलमार्ट और अन्य जैसी अन्य विदेशी कंपनियां हो। भारत कभी भी उनके खिलाफ जांच शुरू करने और उन विदेशी कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का बहाना ढूंढ सकता है। चीन की इस स्टेटमेंट से चीन का दर्द साफ झलक रहा है। दरअसल चीन की कई कंपनियों पर भारत में छापे पड़े, पूछताछ हुई, तो चीन को उससे भी ऐतराज है और उसी के बहाने चीन ने ये लंबा चौड़ा लेख तो लिख दिया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन जिन कंपनियों का नाम लेकर ये दावे पेश कर रहा है, भारत के संदर्भ में तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत में कंपनियां अब रुचि दिखा रही हैं, वो कंपनियां जो चीन से उब चुकी हैं और चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करना चाहती हैं, वो एशिया में भारत को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रही हैं। यही कारण है कि विदेशी कंपनियां चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री न लगाकर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से चीन पर यह प्रहार है और चीन अपनी कंपनियों पर होने वाली कार्रवाई के नाम पर बाकी विदेशी कंपनियों का नाम लेकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन यही नहीं रुका। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि भारत चीन की वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावर को चुनौती देने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को अपने मेक इन इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी चीन की कंपनियों के साथ जुड़कर काम करने की जरूरत है। हालांकि भारत ये पहले ही जाहिर कर चुका है कि वो चीन पर अपनी निर्भरता को घटाएगा और इसके लिए भारत कई बड़े फैसले ले चुका है, जिसमें से एक फैसला अब ये साबित हो रहा है। चीन सिर्फ यही नहीं रुका, चीन ने इस लेख के अंत में भारत को एक नसीहत भी दी। अखबार ने लिखा कि अगर मोदी सरकार कारोबारी माहौल में सुधार नहीं करती है, विदेशी कंपनियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार को कम नहीं करती और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश नहीं करती, तो अधिक विदेशी निवेश हासिल करने और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना मुश्किल होगा। यकीन मानिए ये चीन की नसीहत नहीं, लेकिन चीन का डर बोल रहा है। चीन ये बात अच्छे से जानता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करने के साथ ही एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है, जो चीन के लिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ा खतरा बना है। कैसे लगे आपको ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।